हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1। इस चैप्टर 1 का नाम है यूरोप में राष्ट्रीयवाद। क्या नाम है? यूरोप में राष्ट्रीयवाद। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर है। ठीक दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 का नाम है यूरोप में राष्ट्रीयवाद। देख नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। फ्रांस का राजा कौन था? लुईस 16वां। लुईस 16वां कैसा राजा था? निरंकुशवादी राजा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निरंकुशवादी शासन। ऑप्शन बी, निरंकुशवादी शासन। फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बूर्बो वंश। ऑप्शन सी। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 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 1804 ईस्वी में क्या हुआ था? नेपोलियन संहिता लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटरनिक। मेटरनिक। ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना। ऑप्शन सी, पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। किसने कहा था फ्रांस जब सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये भी मेटरनिक ने कहा था। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड है? नेपोलियन कोड में टोटल 4 कोड होते हैं दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, रोमानीवाद क्या था? रोमानीवाद क्या था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा एक संस्कृति आंदोलन। ऑप्शन बी। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप के अंतर्गत आते हैं। यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इज करेक्ट आंसर, सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, मौर्यन किस देश का राष्ट्रीय मौर्यन किस देश के राष्ट्रीयवाद का प्रतीक था? मौर्यन किस देश के राष्ट्रीयवाद का प्रतीक था? ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस का। राष्ट्रीयवाद की अवधारणा का जन्म जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ फ्रांस में 1830 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में क्या हुआ था? पारित हुआ था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यंग यूरोप का स्थापक कौन था? यंग यूरोप का स्थापक कौन सा? मेजनिन था। मेजनिन। दोस्तों, इटली के एकीकरण का महिष कहा जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। इटली का एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा मेजनिन को। मेजनिन को क्या कहा जाता है? इटली का मसीहा, मेजनिन। मेजनिन का संबंध किस संगठन से था? मेजनिन का संबंध किस संगठन से था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बोनारी संबंध, कार्बोनारी संगठन से था। ठीक। किसका संबंध? मेजनिन का। किसने अपने कूटनीतियों के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बता दी? काउंट काबू ने दोस्तों इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बता दिया। ठीक। अगला नंबर क्वेश्चन,
यंग इटली की स्थापक कौन था? यंग इटली का स्थापक कौन था? मेजनिन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। लाल तुलसी का गठन किसने किया था? लाल तुलसी का गठन किसने किया था? गैल्गी ने किया था लाल तुलसी का गठन। काबूल कौन था? काबूल कौन था? तो इटली का प्रधानमंत्री था। काबूल कौन था? इटली का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेड ऑफ इटली नामक स्थान का गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल ने क्या किया था? फ्रेड ऑफ इटली नामक संस्था की गठन की थी। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 ईस्वी में क्या हुआ था? कार्बोनारी की स्थापना हुआ था। गैल्गी बडी पेशा से क्या था? एक नाविक था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री के पद पर क्या किया था? नियुक्त किया था। किसे किया था? काउंट काबूर को। किसने किया था? विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। किसे? काउंट काबूर को। ठीक, अगला क्वेश्चन। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में से निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क का संबंध नहीं है। बिस्मार्क। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम पराछा का शासक पराछा का शासक था। जोबराइन की स्थापना किस राज्य ने की? जोबराइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो पराछा ने किया था। सीडान का युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? सीडान का युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? तो पराछा और फ्रांस के बीच क्या हुआ था? सीडान का युद्ध हुआ था। विक्टर क्या बोलते हैं? बिस्मार्क किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित थे? हीगेल। विक्टर बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा हीगेल के विचारधारा से क्या से प्रभावित थे? कौन? बिस्मार्क। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण में विरुद्ध निम्न में से कौन था? जर्मनी और इटली का विरोध निम्न में से कौन किया था? ऑस्ट्रेलिया किया था। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर किसे बोलते हैं? मेटरनी कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? राइज संघ की क्या की थी? स्थापना की थी। कहाँ पर? जर्मनी में। किसने की थी? नेपोलियन ने किया था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो सीडान का युद्ध के बाद क्या हुआ था? जर्मनी का एकीकरण हुआ था। जर्मेनिया क्या थी? जर्मेनिया एक जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। ठीक, ऑप्शन बी। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूरा हुआ था। जरवेलिन एक संस्था थी। व्यापारियों की क्या थी? एक संस्था थी। कौन? जरवेलिन। सेडवा के युद्ध में किनकी पराजय हुई? सेडवा के युद्ध में किनकी पराजय हुई दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की पराजय हो गई। बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। हीगेले कौन था? हीगेले कौन था? हीगेले एक दार्शनिक था। हीगेले एक दार्शनिक। तो दोस्तों सन 1870 में फ्रांस और प्रांत के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और प्रांत के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेडान में हुआ था। सेडान।
किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ था? पूरा हुआ था। इसका राइट आंसर होगा फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। सेल्स-बिंग और होल्स्टेइन का संबंध किस देश से है? जर्मनी के एकीकरण से है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि दोस्तों कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1871 में। क्या हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हो सकता है अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। सेडान का युद्ध कब हुआ था? सेडान का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1870 में। क्या हुआ था? सेडान का युद्ध हुआ था 1870 में। क्या हुआ था? सेडान का युद्ध हुआ था 1870। क्वेश्चन याद कर लीजिएगा लोग। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकुल कौन था? बिस्मार्क था। अठारह इकहत्तर में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में फ्रैंकफर्ट की क्या हुई थी? संधि हुई थी। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? गेल्गी बडी जर्मनी के लिए क्या था? उत्तरदायी था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरण का स्रोत रहा है? यूनान के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा यूनान इज करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन। यूनान के स्वतंत्र साम्राज्य में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्र साम्राज्य में तुर्की की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 1829 ईस्वी में एंडोनोपुर की संधि किस देश के साथ हुई थी? 1829 ईस्वी में एंडोनोपुर की संधि किस देश के साथ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोपीय सभ्यता का पारण किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पारण किस देश को कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। यूनान। ऑप्शन जी करेक्ट आंसर। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा दोस्तों ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर मैग्यार थी। मैग्यार। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने क्या किया था? जैकोबिन क्लब की क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास का क्या परिणाम हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। राष्ट्रीय राज्यों की क्या हुई? स्थापना हुई। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में हिस्ट्री चैप्टर 2 उसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।